नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं श्री हनुमान चालीसा का 11 दिनों का संकल्प कैसे लिया जाता है, संपूर्ण विधि एवं नियम के बारे में। दोस्तों, कई लोगों को कहना होता है कि हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हनुमान जी की कृपा नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके मन में विशेष कोई कामना है तो आपको विशेष नियमों के साथ हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चलिए जानते हैं किस विधि से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान चालीसा इतनी ही शक्तिशाली है, निश्चित ही विधि पूर्वक अगर पूजा पाठ किया जाता है तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। 11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प। यदि हनुमान चालीसा संकल्प विधि अनुसार पालन किया जाए तो साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन ध्यान रखें संकल्प पूरी होनी चाहिए। मनोकामना पूर्ति के बाद कोई लोग संकल्प पूरी नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा संकल्प कैसे करें। दोस्तों, इस जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प विधि। नियम नंबर 1। यह नियम आप किसी भी मंगलवार या शनिवार कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम जो समय आपको अनुकूल हो उसी समय हनुमान जी की पूजा और पाठ करना चाहिए। सुबह करें तो सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर स्नान इत्यादि करने के बाद आप पाठ कर लीजिए, और अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो 7 बजे से पहले पाठ कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए समय एक ही होना चाहिए। अगर आप शाम 7 बजे पूजा आसन पर बैठते हैं तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे बैठे पाठ करने तो अगले दिन 8 बजे और दूसरे दिन 6 बजे पूजा आसन पर बैठ गए। हनुमान चालीसा का पाठ करने सिर्फ 11 दिन अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपका हर बाधा टल जाएगी। नियम नंबर 2। आपका आसन एक ही होना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले आप कोई भी एक कपड़ा या आसन लेकर बैठ जाते हैं तो यह गलत है, और ऐसा भी नहीं कि जो भी आसन पर आप पूजा करते हैं उसी आसन पर घर का और कोई सदस्य बैठकर पूजा करते हैं। एक ही आसन होना चाहिए जिस पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नियम नंबर 3। हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का आसन होना चाहिए। नियम नंबर 4। हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करने का स्थान एक ही होना चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए। नियम नंबर 5। लाल रंग का वस्त्र धारण करके अगर आप हनुमान चालीसा का पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नियम नंबर 6। जिस दिन तक आप यह संकल्प कर रहे हैं उस दिन तक मांस, मछली, मदिरा का सेवन न करें। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप 11 दिन हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते समय बताए गए नियमों का पालन अवश्य करें। चलिए जानते हैं हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा पाठ विधि के बारे में। दोस्तों, विधि नंबर 1। इसके लिए आपके सामने हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए जिसके सामने आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करेंगे। विधि नंबर 2। चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करें। विधि नंबर 3।
अब एक तांबे का कलश भर कर जल रखें हनुमान जी के सामने, क्योंकि यह कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। आप इस कलश में गंगा जल भी भर सकते हैं या तो शुद्ध जल भी भर सकते हैं। 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का धन के स्वरूप में कलश में डाल दीजिए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। कलश के ऊपर एक प्लेट या पात्र रख दीजिए जिसमें वह पानी ढक जाए, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। विधि नंबर 4, फिर हनुमान जी को हनुमान सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक करें और दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। ओम हनुमते नमः मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए हुए चावल और फूल हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लें। विधि नंबर 5, अब संकल्प के लिए आपने दाहिने में जल पात्र से जल लें और फूल लें। अपनी आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करके मन में संकल्प करें। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस तिथि, उस वार, उस जगह और अपने नाम को लेकर यह बोले कि मैं हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और अब अपनी इच्छा को बोलकर अब आपने हाथ में लिए जल को जमीन पर छोड़ दे। संकल्प करते समय प्रभु के सामने आपको तय करना होता है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का संकल्प के दौरान हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। यानी आप रोज 7 बार, 11, 21, 51, 101 या 108 बार के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं और हर रोज 11 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगाकर आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ कर सकते हैं। विधि नंबर 6, अब हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग लगा दीजिए। भुने हुए चने कभी न रखें, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता है। आप चाहें तो लड्डू या फल का भोग भी लगा सकते हैं। विधि नंबर 7, और अब हनुमान जी के सामने आपकी जो कामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय ख्याल रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करें। जल्दबाजी न करें। हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ पूरा करने के बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती कपूर से कीजिए। कपूर से आरती करने से घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद परिवारजनों में प्रसाद वितरण कीजिए और खुद प्रसाद ग्रहण कीजिए। जल का कलश स्पर्श न करें 11 दिन तक। 11 दिन पूर्ण होने के बाद आपको क्या करना है? 11 दिन बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह या शाम जिस समय का आपने संकल्प लिया है उसी समय आपके पूजा पूर्ण होने के बाद आप उस कलश के जल को उठाएंगे और यह बहुत ही पवित्र जल आप किसी भी दूसरे पात्र में रख सकते हैं। कभी भी किसी जरूरी काम से आप बाहर जाते हैं तो यह जल थोड़ी सा पान करके आप जाते हैं तो आपकी वह काम पूर्ण हो जाते हैं। और कलश में जो लौंग रखे थे वह लौंग आपने पर्स में रख दीजिए। आपका हर काम सफल होगा। एक बार हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ इस नियम से करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलेगी। बड़ी से बड़ी कामना 11 दिन में पूरी नहीं हो सकता, लेकिन 11 दिन में आपको मार्ग जरूर मिलेगा। बस आप धैर्य बनाए रखें और हनुमान जी की शरण में आपने आप को रखिएगा। उनकी शक्ति पर भरोसा रखिए और आपकी सख्त भक्ति पर विश्वास रखें। क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं?
महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा इस तरह से कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श न करें। हनुमान जी को स्पर्श करके तिलक पुरुष लगा सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं लगा सकती। पीरियड के समय हनुमान जी की पूजा न करें। महिलाएं हनुमान जी के मस्तक में सिंदूर का तिलक न लगाएं। महिलाएं हनुमान जी के चरण में सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। दोस्तों, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस नियम से हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें।